हमारे पीछे ये जो गेट देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा इमामबाड़े का मुख्य द्वार होता था, मेन एंट्रेंस। जब नवाब साहब अपनी सवारी के साथ आते थे तो हाथी घोड़े और जो भी उस समय के ऊँट वगैरह रहते थे बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ आते थे। तो इसको इसलिए इतना बड़ा बनाया गया, इतना ऊंचा बनाया गया है कि हाथी वगैरह आराम से निकल जाए। आजकल ट्रक भी इसमें से आराम से निकल जाती है। तो हम अब इसको पार करने के बाद पहुंचेंगे मेन इमामबाड़े में और दिखाएंगे आपको इमामबाड़े के नज़ारे। ये इसका मेन दरवाज़ा। इस दरवाजे से अभी आपको टिकट नहीं लेना है। इस दरवाजे से आप अंदर जाएंगे और उसके बाद जो है मैं बताता हूँ। पहली बात, जब आप लखनऊ में आए हैं तो किसी भी मॉन्यूमेंट को देखने जा रहे हैं तो उसको साफ़ सुथरा रखें। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा उटका मत खाएं तो अच्छा है, और कूड़ा भी मत फैलाएं। किसी भी शहर में अगर उस मॉन्यूमेंट को आप पहली बार देखने जा रहे हैं तो गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 2 आदमी का 100 रुपया, 3 से 5 आदमी का 125 रुपया लगता है। और गाइड लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पूरी तरह से वो दिखाएगा। टिकट है 50 रुपये का, लेना बहुत ज़रूरी है, एक बार ही टिकट ले लीजिए। इस पूरे एरिया में ये इमामबाड़े का एरिया है, और जो आप इधर देख रहे हैं, इधर बहुत बड़ी एक मस्जिद बनी है जिसमें जुमे की नमाज होती है। और जो मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, यहाँ बावली है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बावली ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। और चाचा आपका सब चीज़ घुमाएगा, दिखाएगा। आपका होस्ट और दोस्त, आपका चाचा। यहाँ तरह तरह के अलम रखे हुए हैं, और ये अलम बनाने वाले अब कुछ ही कारीगर रह गए हैं लखनऊ में। आप शहादतगंज की तरफ जाएंगे तो शहादतगंज में काजमैन के पास कई अलम बनाने वाले लोग रह गए हैं, जो अलम और मॉडल बनाते हैं इमामबाड़े के, जिनको आप अपने घर में भी रख सकते हैं। इसको कहते हैं मेंबर, और इस पे बैठ के मजलिस पढ़ी जाती है। नवाब आसिफुद्दौला ने दरिया के किनारे मच्छी भवन के मगरिब तरफ दौलत खाना, रूमी दरवाज़ा और अपना यकताए रोज़गार इमामबाड़ा तामीर कराया। सन 1784 ईस्वी में अवध में अकाल पड़ गया था और शहर जो था फाका कसी में मुब्तला हो गया था। उस नाजुक मौके पर अपने आवाम की भलाई के लिए इमामबाड़े की इमारत बनाना शुरू कर दी। क्योंकि शरीफ लोग दिन में मजदूरी करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते थे, इसलिए इमामबाड़े बनाने का काम दिन की तरह रात को भी जारी रहता, और अंधेरे में भी लालटेन लगाकर, मसाले लगाकर इमामबाड़ा बनता रहा। और 167 फीट लंबी और 52 फुट चौड़ी जो इमामबाड़े की इमारत थी वो तामीर कराई गई। किफ़ायतुल्लाह नाम के एक बहुत मशहूर उस समय के आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने इसका नक्शा इतना उम्दा बनाया कि बाहर वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए। इमामबाड़े पर ना तो फ्रांसीसी पुरातत्व का असर है और ना ही बरतानवी। ये खालिस भारतीय
इमारत है और बहुत अच्छी